गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आपको एनवायरनमेंट चैप्टर के नोट्स कराने जा रही हूँ। एनवायरनमेंट क्या होता है? नेचर, प्लेस, पीपल, थिंग्स एक्सेट्रा दैट सराउंड द लिविंग ऑर्गेनिज्म मेक द एनवायरनमेंट। द एनवायरनमेंट कैन ब्रॉडली बी क्लासिफाइड इनटू द नेचुरल एंड मैन-मेड फिनोमेना। हमारे सराउंडिंग्स में जो भी चीज़ होती हैं, जैसे नेचर, प्लेस, पीपल, लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो सब मिलके क्या बनाते हैं? एनवायरनमेंट बनाते हैं। एनवायरनमेंट को हम दो उसमें क्लासिफाइड करते हैं, एक नेचुरल एनवायरनमेंट एंड मैन मेड फिनोमिना। द नेचुरल एनवायरनमेंट में बायोटिक और अबायोटिक होता है। बायोटिक एनवायरनमेंट के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं? प्लांट्स एंड एनिमल्स means living organism, and abiotic condition land, water, air etc. non-living organism, whereas the man-made phenomena comprise the activities and interaction among human beings. man-made environments में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं? रोड्स हैं, ब्रिजेस हैं, ये सब चीज़ों की जो एक्टिविटीज़ आती हैं वो आती हैं man-made environments में। नेचुरल एनवायरनमेंट्स क्या है? लैंड, water, air, plant and animals comprise the natural environment. Lithosphere, atmosphere, hydrosphere and biosphere are the four domains of the natural environment. Natural environment के 4 domains हैं, कौन कौन से? Lithosphere, atmosphere, hydrosphere and बायोस्फीयर। लाइथोस्फीयर क्या है? द लाइथोस्फीयर इज द सॉलिड क्रस्ट ऑफ द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। अर्थ की जो आउटर मोस्ट लेयर है सॉलिड क्रस्ट की, उसे हम क्या बोलते हैं? लाइथोस्फीयर। वेयर वी लिव, जहाँ हम रहते हैं, इट कंटेन्स लैंडफॉर्म्स लाइक माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स एंड वैलीज। इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं? माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स। हाइड्रोस्फीयर इज द डोमेन ऑफ वाटर, जो वाटर का पार्ट होता है। इट कंप्राइज वाटर बॉडीज। इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं? रिवर्स, लेक्स, सीज, ओशियंस एक्सेट्रा। एटमॉस्फेयर, द एटमॉस्फेयर इज द थिन लेयर ऑफ एयर, जो एयर की जो दैट सराउंड द अर्थ, अर्थ के चारों तरफ जो एयर की लेयर बनी हुई है उसे हम क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर। इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल रेजेस, जो कि हमें हार्मफुल रेजेस से प्रोटेक्ट करता है, स्कॉचिंग हीट ऑफ द सन। बायोस्फीयर इज अ नैरोजोन, बायोस्फीयर वो नैरोजोन है ऑफ द अर्थ वेयर लैंड, वाटर एंड एयर इंटरेक्ट विद ईच अदर, जहाँ पर लैंड, वाटर और एयर एक दूसरे के साथ में इंटरेक्ट करते हैं और लाइफ पॉसिबल होती है। सपोर्ट टू। अब आया इकोसिस्टम क्या है? All plants, animals and human beings depend on their immediate surroundings. Often they are also interconnected on each other. जो plants, animals, human beings सभी चीज़ क्या होते हैं? अपने सराउंडिंग में जो चीज़ें होती है इनके ऊपर डिपेंड होते हैं। They are also interdependent, एक दूसरे के ऊपर आश्रित होते हैं। On each other. The relation between the living organism as well as the relation between the organism and their surroundings form an ecosystem. इसे हम क्या बोलते हैं? इकोसिस्टम। There could be an ecosystem of क्या क्या चीज़ें आती हैं? large rainforest, grassland, desert, mountains, lake, a small pond. नेक्स्ट आया ह्यूमन इन्वायरमेंट। ह्यूमन इन्वायरमेंट क्या है? ह्यूमन बींग्स इंटरेक्ट विद द इन्वायरमेंट एंड मॉडिफाई इट अकॉर्डिंग टू देयर नीड। ह्यूमन बींग्स ने क्या किया? जैसे जैसे वो इन्वायरमेंट के साथ में इंटरेक्ट होता गया, उसको उसने मॉडिफाई कर दिया। किसके अकॉर्डिंग? अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग, अपनी आवश्यकताओं के अनुसार। अर्ली ह्यूमन्स अडॉप्ट देमसेल्व्स टू देयर नेचुरल सराउंडिंग्स। पहले मनुष्य ने क्या किया? जो भी चीज़ें थी नेचुरल सराउंडिंग से उसको अडॉप्ट। विद टाइम ह्यूमन्स लर्न टू ग्रो न्यू थिंग्स। जैसे जैसे समय बढ़ता गया मनुष्य ने क्या किया? नई नई चीज़ों को सीख लिया।
एंड लीड अ सेटल्ड लाइफ, और एक सेटल्ड लाइफ स्टार्ट कर दी। द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड इंफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन मेड कम्युनिकेशन ईजियर एंड स्पीडी अक्रॉस द वर्ल्ड। जैसे जैसे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा हुआ, इंफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन हुआ, जो हम लाइफ थी वो ईजियर हो गई। अब आया कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट। एक बार मैं आपको और रिपीट कर देती हूँ। कितने कंपोनेंट्स हैं? नेचुरल, ह्यूमन मेड, ह्यूमन। नेचुरल एनवायरनमेंट को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, बायोटिक, अबायोटिक, और इसके जो 4 लेयर्स होती हैं, लिथोस्फीयर, बायोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर। ओके, थैंक यू।